हमास के लीडर मूसा अबू मरज़ूक ने भारतीय मैगजीन फ्रंटलाइन को अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि फ़लस्तीन पर भारत की मौजूदा पॉलिसी भारत के इंटरेस्ट में नहीं है। इसराइल के साथ ये नया गठजोड़ भारत के फ़लस्तीनियों और अरबों के साथ तारीखी रिश्तों के खिलाफ है। भारत का अरब इलाके में बड़ा अहम इंटरेस्ट है। भारत जिस तरह इसराइल के साथ खड़ा नजर आया है, उसका नतीजा ये हो सकता है कि अरब अवाम भारत को एक हॉस्टाइल मुल्क की तरह देखने लगे। इससे साइकोलॉजिकल बैरियर बनेगा जिसकी वजह से भारत के इंटरेस्ट का नुकसान होगा। ये बात हमास के इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑफिस के हेड मूसा अबू मरज़ूक ने भारतीय मैगजीन फ्रंटलाइन से एक खास इंटरव्यू में कही है। जानते हैं इस इंटरव्यू में उन्होंने और क्या क्या कहा है। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। मूसा अबू मरज़ूक हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो के हेड भी रह चुके हैं। वो दरअसल इसराइल या फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके याफने की एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। वो रफ़ाह रिफ्यूजी कैंप में 1948 में पैदा हुए। उन्होंने फ्रंटलाइन मैगजीन के लिए जर्नलिस्ट इफ्तिखार गिलानी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जो लड़ाई चल रही है जिसमें हज़ारों जानें जा चुकी हैं, वो 7 अक्टूबर को नई शुरू हुई। मसला उस वक्त शुरू हुआ जब 10 साल पहले इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाके पर कब्जा किया और फ़लस्तीनियों का कई सौ बार कत्लेआम किया। गज़ा की घेराबंदी 17 साल से जारी है। ये बहुत सख्त किस्म की घेराबंदी है। उन्होंने कहा कि इसराइल इस वक्त तक हमले करता रहेगा जब तक कि वो तमाम फ़लस्तीनियों को मार न डाले या उन्हें उनकी ज़मीनों से पूरी तरह बेदखल न कर दे। मूसा अबू मरज़ूक ने अपने इस इंटरव्यू में कहा है कि हमास एक आज़ादी की तहरीक है जो वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट से होने वाले कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि हम कब्जा नहीं चाहते। ठीक इसी तरह जिस तरह भारत के लोगों को ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी और उन्हें भारत से बाहर का रास्ता दिखाया। जब फ्रंटलाइन ने मूसा अबू मरज़ूक से पूछा कि हमास ने तो इसराइल में आम लोगों को मारा और उन्हें होस्टेज बनाया, जिसमें सिविल राइट्स एक्टिविस्ट वियुयान सिल्फोर शामिल हैं, इस ऑपरेशन का क्या मकसद था? तो उनका जवाब था, सिविलियन डेथ्स के बारे में इसराइली नैरेटिव झूठा है। खुद इसराइली ये मान रहे हैं कि हमारे लोगों ने उन्हें नहीं कत्ल किया। बहुत से वीडियो से साबित होता है कि हमास लड़ाकुओं ने इसराइली बच्चों को नहीं छुआ। एक इसराइली औरत ने कहा कि एक हमास फाइटर ने उनसे इजाजत लेकर कि क्या वो एक केला खा सकता, क्या कोई जो पूछ कर केला खाएगा वो सिविलियन की जान लेगा। उन्होंने कहा कि खुद इसराइली मान रहे हैं कि वो इसराइली सिविलियन मरे हैं वो इसलिए कि इसराइली फौज ने उन घरों पर बमबारी कर दी थी जिनके चारों तरफ हमास फाइटर्स थे। हमारे लड़ाकों ने लाइट वेपन्स ले रखे थे। म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में जो कहा जा रहा है उसकी हकीकत यह है कि हमें पता भी नहीं था कि वहाँ कोई म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है। वहाँ हमारे पहुँचने से पहले वहाँ के लोगों को बचाने के लिए इसराइली मिलिट्री वाले पहुँच गए थे। जब हम पहुँचे तो हमारी उनसे झड़प हुई। खुद इसराइलियों का कन्फेशन है कि इसराइली आर्मी ने बहुत से सिविलियन को मार डाला था। इस इंटरव्यू में हमास लीडर ने 7 अक्टूबर के वाक़े की काफ़ी तफसील बयान की है। जब फ्रंटलाइन ने पूछा कि हमास के हमलों का अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन पर क्या असर पड़ेगा, तो मूसा अबू मरज़ूक का जवाब था कि जो अरब इसराइली नॉर्मलाइजेशन कोशिश हो रही थी ये अरब अवाम के ख्यालात के खिलाफ थी। अरबों ने इसराइल के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुक़ को मुस्तरद कर दिया था। मिस्र और जॉर्डन में तो 40 साल पहले ही इसराइल के साथ एक एग्रीमेंट किया था, लेकिन वहाँ की अवाम ने उसे भी कबूल नहीं किया। हमें इस तरह के किसी भी नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट से डर नहीं लगता। जब उनसे सवाल किया गया कि आज की दुनिया में किसी भी आर्म्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट की गुंजाइश नहीं, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे टेररिस्ट ग्रुप कहा जाता है, हमास उसे कैसे दिखता है? उस पर मूसा अबू मरज़ूक का जवाब था कि जब बरतानिया ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया था उस वक्त वो दुनिया का सुपर पावर था। भारतीयों ने
اس آکوپیشن کو ریزسٹ کیا تھا، ہم نے بھی 30 سال تک پرامن راستہ چنا تھا۔ فتح موومنٹ نے اسرائیل کے ساتھ اوسلو اکورڈز کیے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ہم فلسطینی اسٹیٹ جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا اب تک نہیں بنا سکے۔ غزہ اور ویسٹ بینک آئسولیٹڈ ہیں، ان دونوں کے درمیان آنے جانے سے زیادہ آسان ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک میں جائیں، اس لیے ہماری عوام پرامن حل میں یقین نہیں رکھتے۔ ہم ہر طرح سے آزادی چاہتے ہیں، اس کے لیے آرمڈ ریزسٹنس بھی شامل ہے۔ جب حماس لیڈر سے فرنٹ لائن نے سوال کیا کہ آپ کی پارٹی جیت کر 2006 میں غزہ میں حکومت میں آئی، اس وقت لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ غزہ کو ہانگ کانگ یا سنگاپور بنا سکتے ہیں، یہ بڑا بزنس ہب بن سکتا ہے، لیکن آپ نے تو اسے جنگ کا میدان بنا دیا۔ اس پر موسیٰ ابو مرزوق نے، جو حماس کے لیڈر سینئر لیڈر ہیں، کہا یہ عجیب بات ہے کہ آج جو ہو رہا ہے لوگ اس کا ذمہ دار ہمیں سمجھتے ہیں۔ حماس موومنٹ 1987 میں بنی تھی، ہم 2006 میں حکومت میں آئے، اسرائیل، امریکہ اور ویسٹ نے ہمیں ناکام کیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے جنگ شروع کی ہے، یہ ختم کب ہوگی، تو ان کا جواب تھا جس نے ہماری زمینوں پر قبضہ کیا ہے اسی نے جنگ شروع کی ہے۔ ہمارا آپریشن اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا ہے، یہ کسی بھی قبضے چھڑانے کا ایک جائز فریم ورک ہے، ہم یہ مہم جاری رکھیں گے۔ فرنٹ لائن کا یہ انٹرویو پڑھنے کے لیے اس کا لنک آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔